आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस संदेश में मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु का बड़ा दया है, अनुग्रह है। आज हम जीवित हैं। आज का मेरे संदेश की मुख्य बात इस प्रकार होगा, विषय अनगिनत कृपा। अनगिनत कृपा, परमेश्वर की अनगिनत कृपा। इस जो है हेडलाइन के साथ आपके साथ इस संदेश को मैं शेयर कर रहा हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे लिए कृपया 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय 15 वचन को आप पढ़ें। 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय 15 वचन। जी। परमेश्वर को उसके उद्धार के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। वर्णन से बाहर है उसके लिए धन्यवाद। पीछे पढ़िए जरा। 2 कोरिन्थियों 9:15 परमेश्वर का उसके उद्धार के लिए वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। इसलिए मैंने ये संदेश को मुख्य बात को विषय को लिया है अनगिनत कृपा, अनगिनत दया, अनगिनत अनुग्रह। क्योंकि परमेश्वर ऐसा प्रेमी है और ऐसा दयालु है, उसको वर्णन नहीं कर सकता। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा बुद्धि उससे भी परे है। क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर के दया से हम आज भी जीवित हैं। संसार में कई बातें संभव हो रहा है, खुद हम देखते हैं, समझ रहे हैं, और इनके बीच में परमेश्वर के बहुत बड़ा दया आपको ऊपर, मेरे ऊपर है। इसलिए हम आज भी जीवित हैं। हम बेशक हम सोच सकते हैं हम अपने धर्म की वजह से, हमारा जो है नेक कार्य की वजह से, कुछ ऐसे कार्य से हम जीवित हैं और अच्छे नहीं हैं। ये गलत है। यह पुस्तक का अंदर इस प्रकार लिखा है, हमारा धर्म एक कूड़े के समान। इस प्रकार का जो है हमारा धर्म के मतलब हमारा जो है नीति, हमारा जो है आज्ञाकारी, हमारा जो है पालन कुछ नहीं है। मगर परमेश्वर का दया बहुत बड़ा है। इसलिए आज भी हम उस महान परमेश्वर के अनुग्रह से दया को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर भजन संगीता में दाऊद इस प्रकार कहता है, भजन संगीता 116 उसका 12-13 इस प्रकार बताते हैं। हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 116 का 12 और 13। जी। यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं, मैं उनके बदले में क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। ये जो है इस दया को, इस जो है कृपा को पाया हुआ दाऊद इस प्रकार कहता है। दाऊद के जीवन का अंदर बेतेरे बातें हुई है। बहुत दुखी, भीड़ी, परेशानी के बीच में उसने जो है काफ़ी चीज़ें झेलना पड़ा। फिर वो उसके बीच में इस बात को कह रहा है। इसलिए भजनकार में ये लिखा है, दाऊद कहता है 116:12 में कहता है, थोड़ा पीछे पढ़िए जरा। भजन संगीता 116 का 12 और 13 यहोवा ने मेरे इतने उपकार किया है, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं सिर्फ उद्धार का कटोरा लेके यहोवा को समुख में प्रार्थना करो, स्तुति करो। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह किया है, सबको पर दया किया है, अपरंपार दया। उसका दया का वजह से आज भी हम जीवित हैं।
आज भी हम अच्छे भले हैं, आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका दया, उसका अनुग्रह वर्णन कर सकता नहीं, वर्णन से भी बाहर है। ऐसे प्रेमी परमेश्वर है आपका आराधना करने वाला यीशु, इसलिए अपने आप को कुर्बान किया है। कोई भी जो है पापियों के लिए, दुष्टों के लिए अपने जीवन नहीं दे सकता, मगर परमेश्वर यीशु ने दिया। उससे बढ़ के कोई प्रेम, करुणा, दया कोई और नहीं कर सकता, इसलिए प्रेमी परमेश्वर है। यीशु के नाम से हम और आप आज जीवित हैं। इसलिए जो दाऊद इस प्रकार कहता है, मैंने जो पाया है, जो प्रभु तुमने दया किया है, उसके लिए मैं क्या बदला दे सकता हूँ, बदले में क्या कर सकता हूँ? क्या कोई वस्तु है इतने उपकार के मैं बदला क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। केवल मैं तुझे दिया हुआ वो उधार का उस पात्र को, वो टोकरी को लेके तेरी स्तुति मात्र कर सकता हूँ। मेरे भाई, मेरे बहन, धन्यवाद के योग्यता बनना जरूरी है। आज हम जीवित है तो परमेश्वर की बहुत बड़ा दया है, उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह, उस दया को हमको समझना, स्मरण करना है। क्योंकि जो है संसार बहुत बुरा तरीके से चल रहा है, ये अंध का समय बहुत बुरा चल रहा है, तो इसके बीच में हमारा जो नीति, हमारा धर्म, हमारा जो है कार्य और क्रिया भी सही नहीं है, फिर भी प्रभु हमारे ऊपर दया करता है। ये क्यों इस प्रकार का है? उद्धार का कटोरा लेके मैं उसकी प्रार्थना करूँगा, यहोवा से धन्यवाद करूँगा। क्यों कहा है? तो उसका कारण है। वो कारण क्या है? आप पढ़ने से आप पता लगेगा। क्योंकि जो है वचन क्या कहता है, फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 22 और 23 इस प्रकार कहता है। पढ़िए जरा, क्यों उसने कहा है इस प्रकार? जी, हम मिट नहीं गया है, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसका दया अमर है। देखिए यहाँ पर अगले वचन क्या कहता है? पहले तो ये कहता, क्या कहता है? हम मिट नहीं गया, हम विनाश नहीं हुआ, हम नाश नहीं हुआ। उसके वजह क्या है? परमेश्वर का महाकरुणा, दया, अनगिनत दया, अनगिनत अनुग्रह। इसलिए आज भी हम जीवित हैं। उसके दया को हम वर्णन नहीं कर सकता, उपकार को वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन से बाहर है। जितनी कहे है वो कम है, क्योंकि उसका अनुग्रह, दया हमारे ऊपर है। इसलिए आज भी हम मिट नहीं गया है, हम मिट नहीं गया, आज भी जीवित है। दूसरी बात इस बात को कहता है, प्रत्येक बोर, सुबह का बोर, पढ़िए बहन 23, प्रति बोर नहीं होती जाती है, तेरे सच्चाई महान है। परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो जाओ, परमेश्वर ने कहा मुझे विश्वास करो, मुझे उद्धार करता ग्रहण कर लो, ताकि जो है मैं सच्चा हूँ और मेरी करुणा बहुत बड़ा है, उसमें तुझे शामिल करूँगा। वही बातों को यहाँ पर जो है 23 बोलता। आगे बढ़िए जरा। यहोवा
यहोवा की करुणा के कारण यहोवा का करुणा का कारण हम मिट नहीं गए। हम मिट नहीं गया। उसकी दया तो अनंत है। उसका दया तो आनंद है, प्रतिबोध प्रतिबोध वह नहीं होती रहती है। नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई तेरे सच्चाई महान है। देखिए क्या कहता है, हालेलुया। यहाँ पर जो दाऊद इस बात को कहता है, इसलिए उसने कहा है 116 जो है 12 में क्या कहता है, देखिए जरा दोबारा पढ़िए 116 12 भजन संहिता। भजन संहिता 116 का 12 और 13। यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं, मैं उनके बदले में उसे क्या दूं। क्या कहता है, कितना उपकार किया है, उसका बदला। आप सोच के देखिए हमारे जीवन का अंदर कितना कितना उपकार किया है परमेश्वर ने, कितना कितना। इन बातों को वो सोच कर इस बात को कह रहा है, उसका बदला क्या दे सकता हूं, कोई है देने के लिए। इसलिए कहता है उद्धार का टोकरा को लेकर मैं तेरी प्रार्थना करूंगा प्रभु जी। वो सिर्फ नहीं कहता है, उसके साथ आगे और भी एक बात कहता है। व्यवस्था विवरण 23 को पढ़ के देखिए जरा क्या कहता है, देखिए व्यवस्था विवरण 23 का 23। जी पुराने नियम में पेज नंबर 245। जी। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा को जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। आमीन। यहाँ पर क्या कहता है, जैसा परमेश्वर के सम्मुख में हमने वाचा बांधा, जो कहा है उसको पूरा करना। इसके वजन में और एक बात है, आप अगर ज्यादा विवरण चाहिए 21 से लेकर पढ़िए जरा, व्यवस्था विवरण 23 का 21 से लेकर पढ़िए 21, 22, 23 क्या कहता है, देखिए। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने मन्नत मांगे तो उसे पूरा करने में विलंब ना करें, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चित रूप में उसे ले लेगा। विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि जब मन्नत ना माने तेरा कोई पाप नहीं है। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। अपने मुंह से वचन दे के अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसा मन्नत माने उस स्वतंत्रपूर्वक उसे पूरा करे। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को उसने समझा। आज हम कई बातों को कहकर पीछे हट जाते हैं, ये पाप है। आप सोचेंगे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर इसके सामने उपकार को देखिए, उपकार कितना पाया है और हमने क्या दे रहे हैं। उसने नहीं मांगा, परमेश्वर ने नहीं कहा है तुम मेरे से ले इतना दो, वो करो ये करो, नहीं मांगा। मगर हम मन में सोचते हैं ओ प्रभु मैं ये करूंगा तो वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। मगर उसके बाद नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि ये लालच बना जाता है। लालच आ गया, देने की नीयत नहीं होती है, उसके बाद वो पाप में बढ़ जाती है। यहाँ दाऊद इस बात को बिल्कुल विवरण तौर पर करा, तूने जितनी किया है उसके लिए बदला मैं क्या दे सकता हूं। मगर फिर भी आप और मैं इस बात को सोचना है, हम मिट नहीं गया, हमारा जीवन बचा हुआ है। हमारा जीवन के सामने कोई भी वस्तु, कोई भी हमने जो माना और मांगा और जो कहा है वो कुछ भी नहीं है। इस बात को आज समझे आप, उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन दिया है।
आज मिट्टी नहीं गया है, आज हम जीवित है, हम जीवित है और भी बहुत साल तक हम जीवित रहेंगे। मगर उसके साथ जो कहकर नहीं कर पाते हैं वो पापी ठहरा जाता है। इसलिए दाऊद कहता मैं क्या बदला दे सकता हूं, कुछ नहीं दे सकता प्रभु, क्योंकि तुमने इतना उपकार किया है। थोड़ी सी आप पीछे हट के देखिए, हम पहले कैसे थे, हमारा जीवन कैसा था, क्या आज की स्थिति में था हम। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए हमारा जीवन कैसा था, सोच के देखिए 5 साल के पहले, 10 साल के पहले हम कैसा था, जब परमेश्वर में नहीं आया था, जब कैसा था, आज हम कैसे हैं। क्या धन्यवाद की योग्यता नहीं बनेगा मेरे भाई मेरे बहन। अनगिनत आशीष को हमने पाया है, अनगिनत दया को हमने पाया है। भजनकार इसलिए क्या कहता पता है, भजन संहिता 103 2 को पढ़ के देखिए क्या कहता वो। भजन संहिता 103 का 2। जी हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। क्या कहता है, हे मेरा मन यहोवा का धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को उसके किया हुआ उपकार को ना भूलना। ना बोल। किसको बोल रहा है, किसी और को नहीं बोल रहा, अपना आप को बोल रहा, अपना आत्मा को बोल रहा। पीछे पढ़िए जरा, भजन संहिता 103 में 2। हे मेरे मन ए मेरा मन, यहोवा को धन्य कर। जो बेईमान मन है, ना आज्ञाकारी मन है, लालचपन मन है, उस मन को कह रहा है, हे मेरा मन यहोवा को धन्य कह, क्योंकि तेरे बस में तो नहीं आया, सब ईश्वर के ओर से, उस महान परमेश्वर को ओर से हमने प्राप्त की, तुझे मिला है, इसलिए उसको उपकार को मत भूलना। हम लोग तो प्रार्थना के बाद यही कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसने क्या उपकार को ना भूलना कहा है, भूले पड़े हुए हैं। कभी स्मरण किया, कभी अपने मन में सोच कर कहा प्रभु जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे नाम के लिए वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे वो बना करा। बेईमान मन है। इसके लिए क्या वचन कहता है, वो पाप है। परमेश्वर ने आपसे नहीं मांगा, आपसे कहा नहीं है तुम ऐसा करो, तुम मेरे लिए ये दे दो, वो दे दो, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है, जमीन और आसमान उसका है, वो आशीष देता है, अनुग्रह करता है, उसका दया है, उसका दया का वर्णन नहीं कर सकते हम, अनगिनत। मगर आप बेईमान लोग अपने मुंह से कहते हो, उसके बाद मुखर जाते हो, ये पाप है। इसलिए यहां पर क्या कहता है, दूसरों को नहीं कह रहा, ये मेरा मन तुमने जा जा वादा किया है, कैसे कैसे किया है, और तू क्या था, आज तू क्या है, उसको उपकार को कभी मत भूलना मेरे भाई मेरे बहन। हो सकता है आज के समय पे कमी होगी, कटी भी होगी, नहीं भी कर सका होगा, ऐसे कई बातें हो सकता है, मगर जीवन भर का तो ऐसा नहीं है। कई बातें होती भी है, कई बातें नहीं होती है, फिर भी परमेश्वर के समुख में तुम आशीष को प्राप्त कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति, हम कह सकते हैं हम बहुत भूखा रह गया, खाना बिल्कुल ही नहीं मिला हमें, चाहे नौकरी हो ना हो, ना घर हो ना हो, ना कोई सहायता हो ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति है, वो कई महीने सोया है, कह सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश का पंछी के देखो, ना बोता है, ना काटता है, ना गोदाम में इकट्ठा करता है, उससे भी पोषित करने वाला, उससे विशेषित है हम। परमेश्वर इस प्रकार हमें सहायता करता है।
हम उसको बदला क्या देंगे? खुद कहते हैं, उसके बाद खुद हट जाते हैं। कई लोग वायदा करता है प्रभु हो ये वो, उसके बाद पीछे। धन्यवाद की योग्यता नहीं है। हम हर समय धन्यवाद की योग्यता बनना है। परमेश्वर चाहता है क्योंकि वो अपरंपर हमें आशीष देकर आगे बढ़ाता है। और इसका कारण क्या है पता? समर्पण नहीं है, ईश्वर के तौर पर समर्पण नहीं है। वचन क्या कहता है देखिए जरा से, एक और वचन पढ़ेंगे जैसा या उसके 64:8 पढ़ेंगे। यशायाह 64:8 परंतु हे यहोवा, यहाँ पर क्या कहता है? परंतु ये यहोवा तू हमारा पिता, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी है, हम मिट्टी है, और तू हमारा कुमार है। तू हमारा कुमार है। हम सब के हम्म। तेरे हाथ की कार्य तेरे हाथों का कार्य। कार्य। क्या कहता है देखिए, हे पिता तू मेरा पिता है और मैं क्या हूं? मट्टी है। और तू कौन है? कुमार है। इस बात को जरा गहराई से समझना, हम क्या है। आज हमारे अंदर ऐसे बेईमानी मन क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम समर्पण नहीं है। हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे मेरे भाई मेरे बहन। हम मट्टी के समान है, क्योंकि वचन कहता है, उत्पत्ति पुस्तक का अंदर कहता तू मट्टी से आया, तू मट्टी में वापस जाओगे। सभी को यही है, क्योंकि हम मट्टी के बने हुए हैं। अभी जो चल रहे फिर रहे हैं वो कुमार का हाथ में है, वो हमें चला रहा है, बढ़ा रहा है, अपने मन की इच्छा को पूरा करवाने के लिए आशीष दे रहा है। जिसका घर चाहिए, जिसका विवाह है, जिसका पढ़ाई है, किसी को जॉब है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, हमारा इच्छा को वो कुमार पूरा कर रहा है। हालेलुया। मगर हम क्या है? मट्टी है। चलाने वाला कौन है? कुमार है। और वचन क्या कहता है? तू हमारा पिता है, तू मुझे बना रहे हो। वो जैसे मर्जी बना सकता है। दोबारा पढ़िए बहन पीछे। यशायाह 64:8 तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है, हम तो मिट्टी है, और तू हमारा कुमार है। तो हमारा कुमार है। हम सब के सब हम सबके सब तेरे हाथ में काम। तेरे हाथ की, देख लीजिए किसका हाथ से। फिर हमारे अंदर क्यों इतना कुछ है? इतना कुछ क्यों है? अपने आप को दीन क्यों नहीं कर रहा है? क्यों घमंडता है? किस बात के घमंड है मेरे भाई मेरे बहन? धन हमारे साथ नहीं चलता, ना कुछ हमारा पथ चलती है, ना कुछ और कोई चीजें चलती हैं। आखिर हमें जाना पड़ता है। वो भी कहाँ जाते हैं? सोना का नहीं, चांदी में नहीं, मट्टी में जाना पड़ता है। इन बात को समझना है। ईश्वर की अनगिनत कृपा दया हमारे ऊपर, इसलिए हम जीवित हैं, अच्छे हैं। हमारे मन की इच्छा को ईश्वर पूरा कर रहा है, मगर उसके सामने हम दीन और नम्रता के साथ चलना है। आज हम जीवित है तो ईश्वर के अनुग्रह है। इसलिए जो बंदीकार कहता मिट्टी नहीं गया, हम मिट्टी नहीं गया, हम विनाश नहीं हुआ, नाश नहीं हुआ, हम जिंदा है, जीवित है, क्योंकि वो चाहता है हमारे जीवन का अंदर और आशीष देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। तेरे मनोरथ को मैं पूरा करूंगा। तेरा घर चाहिए, घर है। तेरे क्या क्या चाहिए वो सब कुछ करूंगा। तुम आनंदित रहो, अच्छे रहो, आनंदित रहो, खुश और आनंद बनाओ। मगर उसी समय उधार का पात्र लेके उस महान परमेश्वर को स्मरण करो, जो दिया है, जो पाया है, जो अनुग्रह गए। हम लोग से कितने लोग बीमार होते हैं, कहीं पता है? आजकल कई लोग का जो है
मर गया कई लोग, मगर हम कितने लोग बीमार हो रहे हैं। और मैं 3 दिन से भी बहुत बीमार था, घर से चला नहीं जा रहा था, लेटे हुए पुकार हो रहे हो। आज मैं सोचा नहीं, आज कल भी मैं बड़ा वक्त प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं कल का वचन लेना है, मगर मैं जीवित हूँ किसके द्वारा? क्या मेरे बल से? डॉक्टर के पास भी जाने के नहीं, वो कल बोल रही थी जाओ चलो, मैंने कहा नहीं चल पा रहा, मैं चला नहीं जा रहा, गाँव से आते हैं सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहा था। ऐसे क्योंकि ऐसी कमजोरियाँ, ऐसी निर्बलता में अब कोई कह सकता जिंदा रहेगा, मगर परमेश्वर रखता है, उसका दया है, हम ये नहीं कह सकता। हम लोग से ऐसे ही बहुत है, किसके दया है? परमेश्वर के दया है। हमारे पास क्या है? कुछ ही नहीं है, ऐसे बेहतर नहीं कह सकता। इसलिए हम अपने आप को समझें, अपने आप को समझें, ईश्वर की दया को पाने के लिए उसको धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि ये हम सिर्फ नहीं है, इजराइल लोग को भी ऐसी काम किया। हम पढ़ेंगे एक भजन संहिता 106, उसको जो है 21-22 को देखिए जरा। भजन संहिता 106 का 21 और 22। 22 क्या कहता है देखिए जरा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े-बड़े कार्य, माँ के देश में आश्चर्यजनक कार्य, हाँ लाल समुद्र के तट पर भयंकर कार्य किए थे। यहाँ पहले मिस्र देश से निकाला हुआ इजराइल भी ऐसी काम किया था, आज जो हम कर रहे हैं। वहां पर 106 में क्या कहता है, पढ़िए जरा। भजन संहिता 106 में 21 मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया, जिसने मिस्र इसने मिस्र में में बड़े-बड़े काम किए। बड़े बड़े काम किया है। सुन लिया, मिस्र में बड़े बड़े काम किया है और उस महान परमेश्वर को भूल गया। आज हम भी इसी प्रकार भूले हुए हैं। मैं सिमरन कराना चाहता हूं, हमारी स्थिति को देखिए पीछे का, मैं हमेशा याद करता हूं, मैं कभी नहीं भूलता इस दिल्ली शहर में कैसे मैं आया हूं और किस प्रकार सेवा शुरू किया, कभी नहीं भूलता। मैं सिमरन करता हूं, मैं कहता प्रभु उस स्थिति से तुम आज यहाँ पर लेकर आया। मेरी बहन भी यही कहती थी, जब जब यही कहते तो अब्राहम का जैसा बुलाया हुआ है, वही दूर देश के लिए तेरे लिए बहुत आत्मा देगा, हमेशा कहता था। लास्ट टाइम में भी कहा, इतनी बीमार था फिर भी कहा तू जा, तो अब्राहम का जैसा बुलाया हुआ है तुम्हें परमेश्वर ने दूर देश के लिए, तू जा, वहां तुम्हारे लिए आत्मा परमेश्वर पहुंच देगा। मेरे भाई मेरे बहन, भूलना नहीं है, मिस्र देश का अंदर इजराइल को इतना कार्य किया, बड़े बड़े कार्य किए, मगर लोग भूल गया। आज हम भी ऐसे बोले बैठे हुए हैं। स्मरण करें, धन्यवाद की योग्यता बने, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक दिन हमारे ऊपर दया करता है। दयावता आप उसके ऊपर है। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, आइए हम पढ़ेंगे और उसका रोमियो 1:21 पढ़िए। आजकल का ये दिमाग है, देखिए जरा रोमियो 1:21 वचन। जी, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर के सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे और उनका जीवन अंधकार में हो गया। पीछे पढ़िए जरा। रोमियो 1:21 1:21 क्या कहता, देखिए जरा, निकालिए और पढ़ के देखिए। रोमियो 1:21 इस कारण की परमेश्वर के जानने से भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना कहा, परंतु व्यर्थ
विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आज लोग का अंदर अंधेरा हो पड़ा हुआ, हृदय अंधेरा हो गया। क्योंकि जानता तो है, वचन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गवाही सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी सोच और विचार, उस विचार जो है ना अंधकार कर रहा है। क्योंकि किया हुआ उपकार को भूल गया, अपने आप को समझ लिया बहुत बड़ा, निर्बुद्धि सोच। जहां महिमा देना चाहिए, जिसको धन्यवाद को योग्यता होना चाहिए, वहां रहने की इच्छा नहीं है। माया में घुसे पड़े में वो सब साथ चलेगा। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत दुर्बलता में पड़ोगे। अभी भी वक्त है, अंधेरा होने मत देना। ज्योति में प्रवेश करो, ज्योति में प्रवेश करो। ज्योति का परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, वो सब कुछ तेरे जीवन में करने के लिए तत्पर खड़ा है। ऐसा ना हो, धन्यवाद मत बोलो, धन्यवाद की योग्यता बनाओ, स्थिति को समझो। क्योंकि इसी प्रकार कहता है, आगे पढ़िए जरा, कैसे रहना है। कोलोसिया 3 अध्याय उसका 12 से लेकर 15 तक पढ़ो। जी जैसा परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम क्षमा करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो एकता का सिद्ध फल है, धारण करो। मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम्हें बुलाए गए और धन्यवादी बने रहो। पीछे पढ़ो बहन जी। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर के हाँ चुने हुए का समान जो पवित्र और प्रिय, हम क्या है चुने हुए हैं और परमेश्वर के प्रिय और पवित्र हैं। इस बात को मत भूलना। आप और मैं परमेश्वर को ओर से चुने हुए हैं और परमेश्वर का प्रिय है। लोग का प्रिय है कि नहीं, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य का प्रिय होकर कोई फायदा नहीं। ईश्वर का प्रिय होना चाहिए, ये वचन कहता है। आप और मैं बुलाया हुआ चुने हुए हैं और परमेश्वर के प्रिय है और पवित्र है। आगे क्या कहता देखिए, बड़ी करुणा और भलाई और दीन, करुणा और भलाई और दीन और नम्रता सहन शक्ति का उदाहरण करो। किसको कह रहा है? सड़क में जाने वाला को, विश्वासियों को कह रहा है। क्योंकि विश्वासी को परमेश्वर ने चुना और उन्हें जो है प्रेम कर रहा है, उनसे प्रिय है, उन्हें पवित्र किया है और उनको कहता है ये सब कुछ पालन करो। आगे, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सहन लो। लड़ो मत, झगड़ो मत, सहन लो, सहन लो। सहन शक्ति चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए इतना बड़ा बड़ा बनाकर लड़ना चिल्लाना नहीं। सहन शक्ति, शांति, सहन लो, कोई बात नहीं। तो कितना तक कालेगा? कालो, चाहे मेरे 2 रोटी कम मिले तो कितना बढ़ लोगे? बढ़ लो, जाना तो सब वही है।
वो मूर्ख बनकर कर रहा है, करने दो, सहन लो, अहंकार मत हो जाओ, घमंडता मत करो। कोई बात नहीं, मैं तुम बहुत नीचे नहीं चल जाओगे, तुम भी वहीं जाओगे, वो भी वहीं जाएगा। उसके लिए अलग के यहाँ रखेगा, तुम्हें यहाँ रखेगा, ऐसा नहीं है। सब वहीं जाना है। सहन लो, सहन शक्ति रहेगा तो वहां पर कोई चीजें गड़बड़ नहीं होगा। बड़ा हो तो बड़ा होना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने तक बड़ा रहेगा, कहां तक बड़ा रहेगा, वो भी तो देखेगी, है ना। हम खुद ही देखेंगे। लोग बहुत बड़े बड़े देखा, कहां घुस गया कोई पता नहीं। हम खुद देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। इसलिए सहन शक्ति रखो, कोई बात नहीं, चलने दो, ताकि जो है कोई भी चीज है ऐसा विरोध नहीं आएगा। आगे बढ़े। एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो। अपराध ना करने वाला कोई नहीं है, ना करने वाला कोई है, चाहे कोई और भी हो। अपराध तो सबसे होता है, यदि हम मानव है, हमारा सोच में, हमारा विचार में, हमारा देखने में मन तो है ना। इसलिए तो दाऊद कहता है, हे मेरा मन, किसका मन? मेरा मन। इसलिए तो कहता है, यदि यही मन से आता है सब अपराध, कहां से आता है? दूसरा थोड़ी लेके देता तो अपराध कर लो। अपराध अपने मन से आता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है ना अपराध करता हो। कोई बोलने में, चालने में, कुछ भी हो, अपराध होती है, क्योंकि स्वभाव है, अर्पण नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए हो रहा है। दिखावा के लिए बहुत कुछ हो सकता है, मगर हकीकत में नहीं है। इसलिए सहन शक्ति भी चाहिए। अपराध होता तो क्षमा करो। आगे बढ़े। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, हम भी अपराधी वाला था, हम भी अधर्म वाला था, हमको परमेश्वर ने क्षमा किया, तू क्यों नहीं कर रहा? तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम परमेश्वर से भी बढ़कर है। ओहो, इतनी बड़ी लोग है, बस पूछो मत। ईश्वर से भी बड़ा, महान यीशु से बड़ा, क्षमा नहीं करूंगा मैं। मेरे भाई, मेरे बहन, इसी को कहता है घमंडता, इसको कहता अहंकार। ये पाप का कारण है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया, ऐसे तुम भी करो। हाँ, प्रेम को बांध लो। मसीह का शांति, इसके लिए तुम एक देव होकर बुलाया गया है। हाँ, तुम्हारा हृदय में राज्य करे, तो धन्यवाद की योग्यता बने रहोगे। आज धन्यवाद की योग्यता ना बनने का कारण क्या पता? मेरे भाई, मेरे बहन, अपने आप को समझो। उसका परंपार अनुग्रह दया आज जीवित है। बार बार मैं इसी बात को कहते आ रहा हूं। कल का कुछ नहीं देख पाएंगे हम, ना कुछ है। इसलिए दीन और नम्रता के साथ उस महान परमेश्वर के धन्य कहें, ताकि वो तीर का आय दे हमें। हमारा सारा जो है मनोरथ प्रभु यीशु के द्वारा पूरा हो। धन्यवाद ना भूले। आखिरी वचन एक देंगे, उसके लिए फिलिपियों के 4:6 को पढ़िए तरह। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात को चिंता ना करो, हर एक बातों के लिए तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। देखिए क्या कहता है वचन, क्या कहता है? हर एक बातों के लिए धन्यवाद। हो सकता है दुख भी हो सकता है पीढ़ी में हो सकता है कुछ भी ना हो, आप व्याकुल में हैं, बिल्कुल ही निराश मन में हो, फिर भी क्या कहता है?
धन्यवाद करो, उस स्थान से भी परमेश्वर तुझे उठाएगा। हालेलुया। कहने का तात्पर्य है, आप लोगों ने देखा होगा जो है कमल का फूल कैसे है। कमल कहते हैं उस रोज को क्या कहते हैं? गुलाब के फूल। गुलाब का फूल हमने देखे हैं ना, सारे लोग देखा होगा। वो किसके बीच में से आ रहा? वो कांटों के बीच में से आ रहा। अगर काफी लोग क्या देखते हैं, अरे यार इतना अच्छा गुलाब का फूल है, मगर वो कांटों के बीच में छुएगा तो सूख जाएगा। काफी लोग यही सोचते हैं, उसी को नजर देखते हैं, अरे ये तो कांटों में, उस कांटों के बीच में भी वो फूल है, मगर वो फूल के पास जाएगा तो पता लगता है उसका खुशबू कैसा है। हेलो, कितना सुंदर दिखता है गुलाब का फूल, कितना सुंदर और कितना जो है उसका खुशबू कैसा है, उसमें से कितना कितना जो है क्या क्या बनाते हैं लोग, मगर वो कहाँ से आता है? कांटों के बीच में। उसका सहन शक्ति वहां पर है। लोग कांटों को देखकर नफरत करता है, यार ये, क्योंकि उनका नजर कैसा है? कांटों के ऊपर, मगर फूल को ऊपर देखकर तो आप कहेगा, ए प्रभु तुमने इस कांटों के बीच में भी इस गुलाब को इस तरह रंगीन बनाकर इतना खुशबू देने के लिए रखा है, प्रभु तुझे धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, नाराज मत होना, कुछ नहीं पाया, कुछ मिला नहीं, मैं ऐसी पड़ा हूं, मत सोचो। यदि परमेश्वर ऊपर विश्वास रखो और प्रार्थना करो और धन्यवाद करो, धन्यवाद के साथ सब कुछ मिलेगा। इसलिए जो है फिलिप्पी 4:6 कहता है, अनेक बातों के लिए, पढ़ी पहले दोबारा जी, किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, हाँ, तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना, और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने सौंप दो। सिर्फ केवल यही काम कीजिए, बाकी परमेश्वर पूरा संभालेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। इसलिए मैंने कहा था, अनगिनत कृपा, अनगिनत अनुग्रह, अनगिनत दया हमारे ऊपर किया हो। अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा बदलें, धन्यवाद की योग्यता बनाएंगे, आगे उसकी अपरंपार अनुग्रह के क्रिया और प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। आंखों को बंद करें, सर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभुमान परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं आपके ये सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, हम अपना आप को दीन और नम्रता करते हैं, तेरे उपकार को स्मरण करते हैं, जो अनगिनत दया हमारे ऊपर आपने करते आए। आज के दिन जितने भी भाई बहन इस संदेश को सुना है, प्रभु उनको सब तो आशीष अनुग्रह दे। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में रहकर आशीष को प्राप्त करने में मदद और सहायता दे। आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे पिता परमेश्वर, तेरे दया, तेरे अनुग्रह उनको पर हमेशा बना रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।